अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद है। बस 2 मिनट लगेगा, उसके बाद प्रवचन शुरू कर दूंगा। पहले खेत की मेड़ बांधना पड़ता ना, तो मेड़बंदी कर रहा हूँ, उसके बाद फिर खेत में काम शुरू होगा। तो श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप। परम तप अर्जुन का नाम एक परम तप भी था। हे अर्जुन, हे परम तप, समस्त यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में मनुष्य के यावन मात्र कर्म समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान की अग्नि में ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान की अग्नि में समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं, जिससे जीव कर्म के बंधनों से छुटकारा पा जाता है और इसका मोक्ष हो जाता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना गया है। तो अर्जुन ने पूछा, भगवान ये यज्ञ कैसे सफल होगा? अर्जुन, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जो परम ज्ञानी तत्वदर्शी महान संत हैं, उनके सानिध्य में तुम जाओ, सरलता से उनसे प्रश्न पूछो और श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करो, तब वे तुझको ज्ञान का उपदेश करेंगे और फिर ये ज्ञान यज्ञ संपन्न हो जाएगा। आज यहाँ पर ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। यहाँ कोई धुआं नहीं उठ रहा है, कोई बोल नहीं रहा, केवल मैं ही बोलता हूँ। जो सबके अंदर बीड़ी सिगरेट गांजा भांग का धुआं भरा है, वो सब निकल जाएगा। यहाँ से सब बुराइयों को भस्म करना है, जीवन के दुख दूर करने हैं। ये यज्ञ ऐसा है, दुख को भस्म कर देता है और सुख को डबल कर देता है। सीधे बैठ जाइए, थोड़ा सा सीधे बैठो। प्रसन्न चित्त बैठिए। चेहरे पर बहुत गंभीरता न दिखाई दे। चेहरा प्रसन्न रहे। हंसने की बात आए तो हंस भी देना, रोने की बात आए तो रो देना, मुस्कुराने की बात आए मुस्कुरा देना, और सोने की बात आए तो ना सोना। प्रेम से बैठे रहिए। साहिब बंदगी बोलिए, साहिब बंदगी। संसार में जितने भी महान संत हुए हैं, सबने इस दुनिया को सुधारने का प्रयत्न किया है। ये संसार बड़ा विचित्र है। इस माया के संसार में
मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो माया मोह से प्रभावित होकर तादाद से ज़्यादा बिगड़ जाता है, सीमा से ज़्यादा दुखी हो जाता है, लिमिट से ज़्यादा टेंशन कर लेता है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको नींद ना आने का रोग लग जाता है। कोई पशु पक्षी इतनी टेंशन नहीं लेते हैं कि उनको नींद ना आए, लेकिन मनुष्य को बहुत टेंशन हो जाती है। जीवन कैसे जीना चाहिए, इस विवेक को समझना तुलसीदास की रामायण, उनकी रचना इस संसार को अद्भुत संदेश देती है। कबीर साहिब के शब्द, कबीर साहिब के दोहे इस दुनिया को जीने का ढंग सिखाते हैं। नीति शास्त्र के श्लोक लोक परलोक को संवारने की बात बताते हैं। संत कबीर से किसी ने प्रश्न पूछा है, कोई भक्त ने एक सवाल किया है कि संसार में मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए जिससे सुख मिले और शांति भी मिले। ये प्रश्न है। नीति शास्त्र में महात्मा विदुर से महाराज धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि वह कौन से लोग हैं जिनके घर में सदैव सुख रहता है, शांति रहती है। उनके घर के क्या लक्षण होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है। ये दो प्रश्न हैं। आज दो ही में समय बीत जाएगा, कल कुछ और नई बात करेंगे। धन्यवाद। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, यदि सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। वो कौन सा काम है? कबीर साहिब कहते हैं, धनवान बनोगे फिर भी सुख नहीं पाओगे, सुविधा पा जाओगे, अच्छा मकान पा जाओगे, अच्छी गाड़ी पा जाओगे, अच्छी साड़ी पा जाओगे, लेकिन सुख नहीं पाओगे। तो क्या धनवान नहीं बनना चाहिए? तो कबीर साहब कहते हैं, धनवान भी बनो। धनवान बनने के लिए मैं मना नहीं करता, धनवान बनो।
क्योंकि अच्छी गाड़ी की भी जरूरत है, अच्छे मकान की जरूरत है, अच्छी साड़ी की जरूरत है, लेकिन धनवान होने के साथ साथ कुछ और बनना है। यदि वह नहीं बन सके तुम, तो सुख से वंचित रह जाओगे, दुख में ही जीवन बीत जाएगा। जैसे रावण क्या धनवान नहीं था? रावण बहुत धनवान था। सोने की लंका थी। आज कितने लोग धनवान हों लेकिन सोने का भवन किसी का नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेनाइट पत्थर लगा है, पत्थर से आगे लोग नहीं गए अभी। लोहा पत्थर बस। और ज़्यादा जिन्होंने पत्थर लगाया है, धीरे धीरे उनका दिल भी पत्थर हो गया, दया नहीं रह गई। उन्होंने अपने गेट पर लिखकर भी लगा दिया है, खतरनाक कुत्तों से सावधान। खतरनाक कुत्ते क्यों पाला है तुमने? क्योंकि दिल भी पत्थर हो गया है। अब उनके घर में कुत्तों की सेवा हो सकती, लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं हो सकती है। कुत्ते दूध रोटी खा रहे हैं, माँ बाप घर के बाहर पड़े हैं। वृद्धाश्रम में माँ बाप को डाल दिया गया है। कुत्ते जितनी भी कीमत माँ बाप की नहीं। तो कहते हैं माँ बाप घर में रहते तो बहुत बोलते हैं, तो ये कुत्ता क्या कम बोलता है? ये तो बहुत भौंकता है। बोलते भौंकता है पर इसकी भाषा समझ में नहीं आती है, और माँ बाप बोलते हैं तो सब समझ में आता है। इसलिए उलझन ज़्यादा होती है। माँ बाप की बात तुम सुन नहीं सकते हो। जब तुम्हारा बचपन था, तुम हर समय बोलते थे, तुम्हारी बात को माँ बाप सुनते थे और सहते थे। तुम बार बार माँ बाप से पूछते थे बचपन में ये क्या है? माँ बाप बार बार कहते थे ये कौवा है। फिर तुम पूछते थे क्या है, फिर कहते थे कौवा है। तुम 20 बार पूछते थे, 21 बार बताते थे। अब अगर तुम्हारे माँ बाप पूछ रहे हैं कि कौन आया है, तो तुम कहते हो चुपचाप रहो, मत पूछो। एक बार में ही गर्म हो जाते हो। जरा ध्यान देना। यहीं बैठने दो, यहीं बैठने दो। अंदर ले जाने में डिस्टर्ब होगा। अब जो अंदर हैं वे सुंदर हैं, जो बाहर हैं वे अति सुंदर हो जाएंगे। अब बाहर ही बिठा देना, अंदर अंदर मत लाना। बस अंदर भी लाने वाला हो तो बाहर बाहर से लाना, बीच से नहीं, ताकि गुरुदेव को पता न चले और चुप्पे से अंदर हो जाए। मेरे को डिस्टर्ब होगा ना। हाँ, बाहर बाहर से लाना, यहाँ से मत लाना। और बीच वाले रास्ते में भी बिठा देना, अच्छा हो जाएगा। पुष्कर दास और यशकर दास थोड़ा सहयोग करते तो ये लोग धन्य हो जाते। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। हंसी आएगी हमारे सत्संग में। अभी तो और भी आ सकती है, हंसी ज़्यादा भी आती है, क्योंकि हंसते हंसते कल्याण की यात्रा हो सकती है। तो ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं। भगवान राम का जीवन मुस्कराता था, कृष्ण का जीवन हंसता था, और कबीर का जीवन खुश था। तो हंसने वाले, मुस्कराने वाले राम और कृष्ण, प्रसन्न रहने वाले कबीर, और इनके ज्ञान को, इनके मार्ग को वही प्राप्त कर सकता है जो प्रसन्न रहे, मुस्कराता रहे, हंसता रहे। वही इनका आशीर्वाद पा सकता है।
साहिब बंदगी। जय सिया राम। रावण के पास में सोने की लंका है, लेकिन उस लंका में भी शंका है, डर है, भय है, क्योंकि युद्ध का डंका बजने वाला है और कोई साधारण व्यक्ति से युद्ध नहीं होने वाला है, सीधे भगवान से युद्ध है। तुम तो इंसान से लड़ते हो, उसी में परेशान हो जाते हो, और जो भगवान से लड़ जाए वो तो मिट ही जाएगा। लेकिन रावण ने कहा कि इंसान से तो बहुत लड़ा हूँ, अब भगवान से भी लड़कर देखूंगा। मनुष्य का अहंकार सभी सीमाओं को तोड़ता हुआ उस अंतिम स्थान तक पहुंचता है जहां पर उसका भी अंत हो जाता है। अहंकार को मारिए, विनम्रता को धारण कीजिए। रावण कुछ और नहीं है, अहंकार का रूप ही रावण का रूप है। अति काम वासना की ज्वाला ही रावण की पहचान है। अपने भीतर उठी हुई काम क्रोध के वेग को भी कंट्रोल कीजिए। सभी चीजें सीमा में रहती हैं, उन चीजों की भी शोभा है और उनका सदुपयोग भी है। एक गिलास दूध में 1 चम्मच शक्कर डालो, दूध का स्वाद बढ़ जाता है। 1 गिलास दूध में 250 ग्राम शक्कर डाल दो, दूध पी ना सकोगे, दूध का स्वाद बिगड़ जाएगा। हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है। दो गिलास दूध पियोगे सेहत बना देगा, 10 गिलास पियोगे तो अस्पताल पहुंचा देगा। तुम सोचो सेहत बनाता है तो फिर ज्यादा पी लो, तो सेहत बिगाड़ता भी है। सीमा में रहो। रावण के अहंकार की सीमा भी टूट गई है, वासना की सीमा भी टूट गई है। जिसके अहंकार की सीमा पार हो जाए, जिसकी वासना नियंत्रण से बाहर हो जाए, जिसका क्रोध कंट्रोल से आउट हो जाए, तो समझ लेना वो चाहे इंडिया में रहता हो, चाहे अमेरिका में रहता हो, चाहे लंका में रहता हो, वो नया रावण पैदा हो गया है। अब उसका भी पतन होना है, उसका भी नुकसान होना है। शिवरी की नम्रता राम को अपने बस में कर लेती है। विदुर जी की भक्ति कृष्ण को साग भाजी खाने के लिए घर में बुला लेती है। रावण का अहंकार भगवान राम को भी दुश्मन बना लेता है। अहंकार शत्रुओं की संख्या बढ़ाता है, विनम्रता मित्रों की संख्या बढ़ाती है। इसलिए नम्र बनो, अहंकार का त्याग करो। कार में बैठकर चलो, लेकिन अहंकार में पैदल भी चलना खतरनाक है। अहंकार की कार से उतर जाओ, विनम्रता के विमान पर बैठ जाओ। मोक्ष की मंजिल दूर नहीं है, तो कबीर साहब कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म न तुले, ई सब कौने काज।
ये दोहा, ये साखी बहुत मार्मिक है। साहेब कहते हैं अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, कोई बुरा नहीं है, धनवान होना गुनाह नहीं है। और बहुत बड़े राज्य का मुख्यमंत्री होना, प्रधानमंत्री होना भी बुरा नहीं है, किसी को तो होना ही पड़ेगा। तो तुम ही हो जाओ तो अच्छी बात है, और तुम ना हो पाओ तो जो होना चाहते उनको हो जाने दो। लेकिन कितना ही धनवान बन जाओ, कितने बड़े राज्य के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति हो जाओ, लेकिन इससे जीवन की पूर्णता नहीं होती है। ये चीजें केवल लौकिक है, पारलौकिक नहीं है, लौकिक है। ये चीजें यहाँ मिलती हैं और यहीं छूट जाती है, जन्म के बाद मिलती है और मृत्यु के साथ में छूट जाती है। न तुम्हारा धन तुम्हारे साथ जाएगा, न राज्य साथ में जाएगा, लेकिन फिर भी धन का महत्व है, इम्पोर्टेंट है धन लाइफ के लिए। धन की आवश्यकता है, धन की निंदा नहीं की जा सकती है। जो धन की निंदा करते वो धनहीन हो जाते हैं, और जो धनवान की निंदा करते हुए दरिद्र हो जाते हैं। इसलिए धन की भी निंदा मत करो, धनवान की भी निंदा मत करो। तो किसकी निंदा करो? बुराइयों की निंदा कर सकते हो, बुरे आदमी की नहीं, बुराइयों की निंदा। शराब की निंदा करो, शराबी की नहीं। चोरी की निंदा करो, चोर की नहीं। क्योंकि शराबी की निंदा नहीं करोगे और शराब की निंदा करोगे तो शराबी तुमसे प्रेम करेगा, और शराब की निंदा सुनते सुनते एक दिन शराबी भी शराब छोड़ देगा, तुम्हारे प्रेम में वो भी भक्त बन जाएगा। शराबी की निंदा मत करना, क्योंकि उसको सुधारना है, और किसी की निंदा करके तुम उसे सुधार नहीं सकते। प्यार देकर, स्नेह देकर उसे बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय हस्त लो राज। साहेब कहते हैं कितना ही धन हो और कितना लंबा चौड़ा राज्य हो, उसे तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर भक्ति को रख दिया जाए, और फिर डांडी पकड़कर उठा दिया जाए, तो भक्ति का पलड़ा वजन हो जाएगा, धन और राज्य का पल्ला हल्का हो जाएगा। क्योंकि महाराज श्री राम के पास में वनवास के समय धन नहीं है, लेकिन धर्म है, भक्ति है। रावण के पास में धन है और राज्य है, पर जीत किसकी होती है? वजन पलड़ा कौन होता है? राम का पलड़ा भारी हो जाता है, रावण का पलड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि राम के पास भक्ति है और धर्म है। जहाँ धर्म और भक्ति होती है वह पल्ला भारी होता है, और जहाँ केवल धन और राज्य है, जहाँ धर्म भक्ति नष्ट हो चुका है, वो पल्ला हल्का हो जाता है। तो धर्म की रक्षा करो। धर्मो रक्षति रक्षिता। कहते हैं धर्म की तुम रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। बड़ी मजे की बात है।
जब पेड़ की तुम रक्षा करते हो तो पेड़ धूप से तुम्हारी रक्षा करता है। पेड़ फल देकर के भूख से तुम्हारी रक्षा करता है और पेड़ ऑक्सीजन देकर के तुम्हारे जीवन की रक्षा करता है और पेड़ लकड़ी देकर के तुम्हारे घर में दरवाजे, खिड़की और तखत बनाकर, बेड बनाकर देता है, तो तुम्हारे घर में भी रक्षा करता है। लेकिन तुम किसी पेड़ को बचपन में ही उखाड़ कर फेंक दो तो पेड़ को तुमने नष्ट कर दिया। अब पेड़ ही नष्ट हो गया तो पेड़ तुमको फल कहाँ से देगा, लकड़ी कहाँ से देगा, शीतल छाया कहाँ से। धर्म की वृक्ष की तुम रक्षा करो, फिर ये धर्म का वृक्ष शीतल शांति की छाया तुमको देगा, सुख के फल तुमको देगा और ये धर्म तुमको जीवन जीने का ढंग भी देगा। धर्म क्या है? जब मैं धर्म का नाम लेता हूं तुम सब सोच में पड़ जाते हो कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म। परंतु मैं कहूँगा ये तो सब जिनको तुम धर्म कहते हो इनको भी कहते रहो, कोई बात नहीं है, लेकिन एक नया धर्म मैं बताना चाहता हूँ। उस धर्म को पहचानना। तुम मनुष्य हो, तुम मानव हो। मानवता मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म, मानवता। प्रथम तुम मानव हो, उसके बाद में हिंदू हो, मुसलमान हो। आज बड़ी मजे की बात है, धर्म धर्म लड़ रहे हैं। हिंदू इस्लाम से लड़ रहा है, इस्लाम सिख से लड़ रहा है, सिख इस्लाम से लड़ रहा है, हिंदू ईसाई से लड़ रहा है। और जितने धर्म को मानने वाले हैं वे अपने अपने धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग, उनका प्रयास है विश्व में कोई ऐसा न रहे कि जो ईसाई ना हो। एक भी हिंदू नहीं बचना चाहिए, सब ईसाई बना दो। इस्लाम धर्म के लोग चाहते हैं सबको मुसलमान बना दो। ये बड़ा संघर्ष चल रहा है। अगर इस्लाम होना धर्म है और हिंदू होना धर्म है और ईसाई होना धर्म है तो हिंदू को हिंदू ही बने रहने दो, उसको ईसाई क्यों बनाने के लिए प्रयास कर रहे हो? कहते हैं हमारी संख्या सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों ज़्यादा होनी चाहिए? इसलिए ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम दूसरों को दबा सकें। तो किसी को दबाना क्या धर्म है? रावण सबको दबाता था तो रावण को अधर्मी कहा गया है। और तुम दूसरे धर्मावलंबियों को दबाना चाहते हो तो तुम धार्मिक कैसे हो? तुम तो अधर्मी हो जाओ। धर्म किसी को दबाता नहीं। धर्म सिखाता है जियो और जीने दो, रहो और रहने दो, खाओ और खाने दो। धर्म किसी को मारना नहीं चाहता है। नच धर्मो दया समा, चाणक्य ने कहा है कि दया के समान कोई धर्म नहीं। तुलसीदास कहते हैं दया धर्म को मूल है। कबीर साहब कहते हैं जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। तुलसीदास कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और मुस्लिम में भी
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये रहमान या अल्लाह रहम करने वाला है। रहम का अर्थ दया ही होता है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि रहम की पूजा करने वाले लोग, दया को मानने वाले लोग, ये मांस मछली कैसे खाते हैं, ये बकरा मुर्गा कैसे खाते हैं, ये भैंसा और गाय को कैसे खाते हैं। ये भी कहते हैं हम में राम, तुम में राम, सब में राम। तो उनसे पूछो फिर मुर्गा और बकरा में, बोले इसमें राम है लेकिन छोटा राम। इसको हम खा सकते हैं।